नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दुनिया भर के शेयर बाजार के लिए अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया गया है। इस खबर के आने के बाद ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल खराब हो गया है। एशिया में कमजोरी देखने को मिल रही है। एशिया के बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं गिफ्ट निफ्टी 0.25% नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यूएस फ्यूचर्स पर भी हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार मिले जुले स्तर पर बंद हुए थे। डाउ जोन्स 71.15 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं S&P 500 इंडेक्स में 0.27% की गिरावट रही। वहीं नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन क्रेडिट रेटिंग को क्यों घटाया गया और इसका क्या असर होगा, सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका से उसकी टॉप क्रेडिट रेटिंग छिन गई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की रेटिंग को AAA से घटाकर AA पॉजिटिव कर दिया है। अब फिच ने यह कदम क्यों उठाया, ये जान लीजिए। अमेरिका के बढ़ते वित्तीय घाटे और पिछले 2 दशकों में कर्ज की सीमा संकट के चलते फिच ने यह कदम उठाया है। बता दें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मई में ही अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी, जब वो डेट सीलिंग संकट से जूझ रहा था, जिसे सुलझाने में राजनीतिक विवाद भी पैदा हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका की रेटिंग पहली बार कम की गई है। करीब 1 दशक से भी अधिक समय पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अमेरिका की रेटिंग को AA पॉजिटिव कर दिया था और अब फिच ने भी अमेरिका का ग्रेड 1 लेवल नीचे कर दिया है। अब आपके भी मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिच ने ये रेटिंग क्यों घटाई। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। फिच ने कहा कि टैक्स में कटौती और नए खर्चों के साथ साथ कई आर्थिक झटकों के कारण अमेरिका का बजट घाटा बढ़ गया है, जबकि बढ़ती लागतों से संबंधित मीडियम टर्म की चुनौतियां काफी हद तक अनसुलझी हुई। फिच ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बातें कही हैं कि अमेरिका की रेटिंग में गिरावट अगले 3 वर्षों में वित्तीय स्थिति में गिरावट, बढ़ते सरकारी कर्ज के बोझ और पिछले 2 दशकों में AA और AAA रेटेड समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में शासन में कमी को दर्शाता है। इसलिए इसकी रेटिंग को कम किया गया है। फिच का यह भी मानना है कि कर्ज सीमा बढ़ाने को लेकर पैदा हुआ राजनीतिक विवाद और उसे आखिरी वक्त में सुलझाना, इससे देश के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर कई तरह के अविश्वास पैदा करता है। अब इस खबर के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक।